एक ऐसा फैसला जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। टेक्सास की एक पूर्व पीएचडी छात्रा और एसटीएम कंटेंट पर वीडियोस बनाने वाली यूट्यूबर जारा डार ने पारंपरिक करियर छोड़ करके एक असामान्य रास्ता चुना। आइए जानते हैं उनकी इस अनोखी यात्रा के बारे में। टेक्सास में जन्मी और पली बड़ी जारा डार, जिन्हें उनके फॉलोअर्स उनके छोटे उपनाम डार से जानते हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। उनकी जो मेन इंटरेस्ट थे वो थे मशीन लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क में। इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स पे वो इंटरेस्ट लेती थी। जारा ने यूट्यूब पर 1,26,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे और ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करती थी वो उनको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर। यूट्यूब पर उनके स्टेम रिलेटेड जो वीडियोस होते थे उसको बहुत ज्यादा सराहा जाता था। लेकिन जारा को महसूस हुआ कि शिक्षा जगत की जो रियलिटीज है, वास्तविकताएं हैं और सीमाएं हैं, उनके लिए बाधा बन रही हैं। जारा ने अपने यूट्यूब वीडियो में खुलासा किया कि उन्होंने अपनी पीएचडी की शिक्षा बीच में ही छोड़ने का फैसला क्यों लिया, क्योंकि ये कोई आसान डिसीजन नहीं था। पीएचडी उनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि एकेडमिक क्षेत्र में नौकरी की असुरक्षा, वेतन कम मिलना और सीमित मान्यता के कारण वो निराश हो गई थी। उन्होंने काफी लोगों पे सर्च किया और देखा कि उनको आज की डेट में सैलरी कितनी मिलती है, और जब उन्होंने कंपेयर किया तो उन्होंने फाइंड किया कि बहुत कम सैलरी उनको दी जाती है। जारा ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे आसपास कई प्रतिभाशाली लोग ऐसी नौकरियों में फंसे हैं जो कि वो कर तो रहे हैं लेकिन उनको खुशी नहीं दे रहे हैं। प्रोफेसरों का औसत वेतन करीब $1,00,000 है, लेकिन वे ज्यादातर समय अनुदान प्रस्ताव लिखने में बिताते हैं, जो उनके इंटरेस्ट का काम नहीं है और जो उनके काम से जो एक्सपेक्टेड है बिल्कुल अलग है। ये उन्होंने देख करके सोचा कि ये उनके लिए सही रास्ता नहीं है। पीएचडी के दौरान जारा ने साइड प्रोजेक्ट के रूप में ओनली फैंस की शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये प्लेटफॉर्म उन्हें इतनी बड़ी सफलता दिला देगा। थोड़े ही समय में जारा ने $1 मिलियन से अधिक की कमाई कर ली थी और इस कमाई से उन्होंने अपने लिए किराए का जो था घर था उसका किराया चुका दिया, अपनी फैमिली के लिए गाड़ी खरीद ली और बहुत सारे उन्होंने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कर ली और अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बना लिया था। ओनली फैंस ने उन्हें ना सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी बल्कि अपने जीवन को अपनी शर्तों में जीने का मौका भी दिया। अब वो अपने परिवार का बंधक चुकाने, यानी जो फैमिली ने कर्ज लिया था वो चुकाने और अपना एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में सक्षम हो गई हैं। उनका एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन चुका है और वो अपने लिए काफी अच्छी सेविंग्स कर चुकी हैं। लेकिन उनकी सफलता के साथ कई गलतफहमियां भी आई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ज़ारा को पाकिस्तानी बताया, जबकि उन्होंने अपने जो मिश्रित पृष्ठभूमि को बार-बार स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी इज्जत के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। मेरी पृष्ठभूमि अमेरिकी, फारसी, दक्षिण यूरोपीय, मध्य पूर्वी और भारतीय है और मैं अपने नाम का इस्तेमाल करके बनाए गए किसी भी गलत प्रोडक्ट का समर्थन नहीं करती हूँ। जारा का मानना है कि वयस्क सामग्री निर्माण ने उन्हें स्वतंत्रता और रचनात्मकता की नई ऊंचाइयां दी है। उन्होंने यूट्यूब पर STEM यानी स्टेम रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो मटेरियल जो कंटेंट वो बनाती हैं उसको वो बनाना जारी रखना चाहती हैं। तो वो मानती हैं कि जो कंटेंट रिलेटेड अपनी वीडियोस डालती हैं उनको काफ़ी स्टेबिलिटी मिली है और उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, जिसके कारण उनकी फैन फॉलोइंग तो बढ़ी है, साथ में इनकम भी बढ़ी है। वो कहती हैं कि मैं हमेशा नई चीजें सीखने और दूसरों के साथ साझा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हूँ। ओनली फैंस ने उन्हें ये मौका दिया कि वो सब कुछ कर पाए जो वो करना चाहती हैं। ज़ारा डार की कहानी सिर्फ एक करियर परिवर्तन की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि अपने सपनों को जीने और जोखिम लेने का क्या मतलब होता है। आज की डेट में आप देखेंगे कई लोग अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आते हैं या फिर वो अच्छी जॉब पे होते हैं, लेकिन फिर भी ले ऑफ की कंडीशंस पैदा हो जाती है। उनके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, या फिर कोई अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी ऐसे छोटे-मोटे ऑफिसेज में ज्वाइन कर लेते हैं या छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं जो उनकी इंटरेस्ट की नहीं होती हैं, और वो अपने को रोते रहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। बल्कि वो रोने की बजाय ज़ारा ने कम से कम अपनी इस चीज़ को पहचाना। उन्होंने पहले ही सही डिसीजन लिया या नहीं लिया वो तो समय बताएगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ रोने के भरोसे एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनाया, जिसको कि वो काफ़ी फायदेमंद भी रहा। उसकी मदद से वो आज अपनी फैमिली का कर्ज चुका पाई हैं, गाड़ी खरीद पाई हैं, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना पाई हैं। शायद वो उन लोगों की कंपैरिजन में अच्छा कर पाएँ जो कि कम सैलरी में ही या फिर वो काम कर रहे हैं जो कि वो डिजर्व नहीं करते हैं या फिर उनके कोर्सेज से बिल्कुल ही अलग है। ज़ारा डार की ये कहानी सिर्फ एक
करियर परिवर्तन की नहीं है, लेकिन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लोग अपने सपनों को जीना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या अपने सपनों को जीने और जोखिम लेने का क्या मतलब होता है, ये हर किसी के लिए अलग-अलग होता है। वे आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। अगर आपको ज़ारा की कहानी से प्रेरणा मिली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप उनके इस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं। उनकी अभी तक की जो जर्नी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।